बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमपिता परमेश्वर जी की आप सभी प्यारी आत्माओं को मुझ पवन दास का सत साहिब। पुण्यात्माओं, दया पूज्य गुरुदेव जी की, जिनके आशीर्वाद से दास केवल 5 या 10 मिनट के लिए ही लाइव आ रहा है। आपको एक छोटा सा मैसेज देना था कल के लाइव के लिए। कल यानी 4 अगस्त 2021 को हम लाइव आएंगे। हमारा जो टाइम है रात्रि 8:30 बजे। और आप जिस फेसबुक आईडी पे अभी मुझे लाइव सुन रहे हैं, ऊपर उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसको फॉलो ज़रूर कर लें। फ्रेंड पूरे 5000 हो चुके हैं, क्योंकि ये मेरी एक पुरानी आईडी है जिसमें 5000 फ्रेंड्स पूरे हैं। साथ में तकरीबन 3500 के आसपास भगत भाई बहनों ने दास को फॉलो किया हुआ है। तो ये परमात्मा के दया से वापस चालू हो गई आज। तो आप इस आईडी को फॉलो कर लें। कल हम इसी पे लाइव आएंगे। तो ये सूचना आप लोगों को देनी थी, क्योंकि लाइव का एक मुद्दा बहुत ही अहम है परमपिता परमेश्वर जी की दया से। और पुण्यात्माओं, ये बहुत बड़ी मेहर है सतगुरुदेव जी की आप और हमारे ऊपर, जो नित नए नए सब्जेक्ट के ऊपर परमात्मा सत्सेवकों को लाइव लेके आ रहे हैं और परमेश्वर ज्ञान आधार से अपने बच्चों को परिपूर्ण कर रहे हैं। यानी सतगुरुदेव जी के बाहर आने से पहले पहले पुण्यात्माओं, कहीं भी किसी भी दिशा से भगत समाज कमजोर ना रहे, उसी के लिए परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से, उनके सत प्रेरणा से ये लाइव साध संगति के प्रोग्राम उन्हीं के आशीर्वाद से चल रहे हैं। क्योंकि मकसद लाइव साध संगति का यही है, शंका समाधान का यही है कि पूज्य गुरुदेव जी के बाहर आने से पहले पहले हम सभी आत्माएं इस तत्व ज्ञान से और परमपिता परमेश्वर के सत्संग रूपी संकेतों से, उनके इशारों से हम इतने परिपूर्ण हो जाएं, हम इतने परिपक्व हो जाएं कि आगे के समय में जब परमात्मा सत्संग करेंगे, आगे की जो बातें बताएंगे, उनको समझने में हमारे को तनिक भी देर ना लगे और परमात्मा को भी आप और हम सभी 2 कौड़ी के तुच्छ जीवों से ज़्यादा माथापच्ची ना करनी पड़े। जो माथापच्ची वो सन 1994 से 2014 तक करते आए हैं। तो साध संगति का भरपूर लाभ आप सभी उठाएंगे। और कल हमारा जो विषय है वो विषय है कि क्या परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में, उनके स्वरूप में काल भी आ सकता है क्या? यानी पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी का जो वर्तमान रूप है, सतगुरु रूप है, जो हम देख रहे हैं, हमारे पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का जो स्वरूप है, जो रूप है, वो उस पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी का वर्तमान रूप है। क्या इस वर्तमान रूप में, अर्थात संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप में भी काल आ सकता है क्या? क्या उनके रूप में आके काल उनके भक्तों को भ्रमित कर सकता है क्या? उनके साथ में छल बल और धोखाधड़ी कर सकता है क्या? यही हमारा कल का टॉपिक होगा। और परमपिता परमेश्वर जी के आशीर्वाद से ये बेहद ही, यानी आप यूं कह लीजिए कि एक बहुत ही शानदार वीडियो होगा। इस वीडियो में बहुत सारे भगत समाज के जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर होंगे। और वो आत्माएं जो अभी भी थोड़े बहुत संशय में हैं कि गुरुजी के रूप में काल आ सकता है या नहीं आ सकता है, उनके कल सारे कंसेप्ट परमेश्वर क्लियर करवा देंगे, सह-सबूत और प्रमाणों के साथ में। कहीं कोई गुंजाइश संदेह की रहेगी ही नहीं। और हमने कल इस टॉपिक को क्यों चुना है, उसके पीछे एक रहस्य है और वो रहस्य दास आपको दिखाना चाहेगा। आज आप जियों ने देखा होगा व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे एक पीला पर्चा, ये लैपटॉप में आप जी देख पा रहे हैं, एक पीला पर्चा आज 3 अगस्त 2021 को सुबह काल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की तरफ से संगत में वायरल किया गया है। वैसे तो दास ने इसको भेज दिया है संगत में, फिर भी जो भगत भाई बहन नए जुड़ रहे हैं उनको दास एक बार पढ़ के सुना देता है। सत साहिब जय बंदी छोड़ की, सतगुरुदेव जी की जय। दिनांक 3/8/2021। सभी भक्त आत्माओं से प्रार्थना है, सतगुरुदेव जी का आदेश आया है। यानी इस पीले पर्चे में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये जो पीला पर्चा है ये हिसार जेल से सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। यानी ये उन्हीं का आदेश है। सभी भक्तात्माओं से प्रार्थना है, सतगुरुदेव जी का आदेश आया है कि कोई भी भगत
यदि ऐसा बताते हैं कि गुरुजी सपने में दिखते हैं या गुरुजी प्रकट होते हैं और गुरुजी ने भक्तों के बारे में यह आदेश दिया है या किसी भगत के बारे में गुरुजी ने ऐसा कहा है, तो उनकी बात को बिल्कुल भी नहीं मानना है। यानी इस पीले पर्चे में परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का आदेश बताकर संगत को यह कहा जा रहा है कि यदि कोई भी भगत संगत में यह कहता है कि रात को गुरुजी मेरे सपन में आए या गुरुजी दिन में मेरे सपन में आए या गुरुजी प्रकट हुए और गुरुजी ने मुझे ये आदेश दिया या गुरुजी ने मुझे किसी अन्य भगत के विषय में ये आदेश दिया, यदि ऐसा संगत में कोई कहता है, कोई करता है, तो उसके लिए क्या आदेश है? ऐसे भगत आत्माओं की कोई भी बात ना सुने और ना ही उनके पास जाए। ये सब काल का जाल है। काल भी आ सकता है बकवाद करने के लिए। यानी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने अपनी नादानी, मंदबुद्धि, छोटी घटिया हरकत और सोच के चलते इस पीले पर्चे के माध्यम से आज 3 अगस्त सन 2021 को परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को काल घोषित करने में भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। उन्हें एक सामान्य व्यक्ति, सामान्य प्राणी साबित करने में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी है। अब यह समझने की जरूरत है कि किस प्रकार से नहीं छोड़ी है। इसी बात को हम कल 8:30 बजे रात्रि को लाइव में लेके आएंगे। आगे देखिए, ऐसे भगत आत्माओं की कोई भी बात ना सुने और ना ही उनके पास जाए। यानी अगर संगत में कोई ये कहता है कि रात को गुरुजी ने मुझे सपने में आए, रात को गुरुजी मेरे सपन में आए और गुरुजी ने मुझे ऐसे कहा, गुरुजी ने मुझे ये बात कही, या कोई व्यक्ति यदि ये कहता है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो है वो प्रकट हुए, मेरे सामने आए और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, जो परमेश्वर के गुणों में है। परमात्मा तो सपन में भी आएगा, परमेश्वर तो प्रकट भी हो सकता है। तो मैनेजमेंट का कहना है यदि ऐसा कोई भगत कहता है कि मुझे गुरुजी का सपना आया, उसके पास में कोई नहीं जाएगा और ना उससे बात करनी है और ना उस पे यकीन करना है कि मुझे संत रामपाल जी महाराज जी का सपना आया। यानी गुरुजी को बिल्कुल आप और हमारा जैसा 2 कौड़ी का जीव साबित कर दिया। हम भगत भाई बहनों को भी आपस में एक दूसरे के सपन आ जाते हैं, लेकिन गुरुजी का सपना नहीं आना चाहिए संगत को, नहीं तो नामखंड हो जाएगा। ये इन्होंने इस पीले पर्चे के माध्यम से घोषित कर दिया है, अपना तानाशाही फरमान निकाल दिया है। ध्यान से पढ़िए एक बार दोबारा। सभी भगतात्माओं से प्रार्थना है, सतगुरुदेव जी का आदेश आया है कि कोई भी भगत यदि ऐसा बताते हैं कि गुरुजी सपने में दिखते हैं या गुरुजी प्रकट होते हैं और गुरुजी ने भक्तों के बारे में यह आदेश दिया है या किसी भगत के बारे में गुरुजी ने ऐसा कहा है, तो उस भगत की बात को बिल्कुल भी नहीं मानना है। ऐसे भगत आत्माओं की कोई बात भी ना सुने और ना ही उनके पास जाए। ये सब काल का जाल है। काल भी आ सकता है बकवाद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में। कोई भी आदेश होगा तो गुरुजी अपने हिसाब से बताएंगे। जैसे जिला गांधीनगर गुजरात में एक बहन है, उसके कथन अनुसार गुरुजी संध्या आरती के समय प्रकट होते हैं और भक्तों के बारे में गुरुजी कुछ बताकर जाते हैं। कुछ भगत भी वहां पूछने जाते हैं कि हमारे गुरुजी का क्या आदेश है, तो सतगुरुदेव जी ने आदेश दिया है कि वह बहन किसी को कुछ नहीं बताएगी और कोई भी भगत वहां पूछने नहीं जाएंगे। यह सब काल का जाल है। काल भी आ सकता है बकवाद करने के लिए। उस बहन की कोई भी बात ना सुने और ना ही कोई बात उसकी माने। नोट इस पीले पर्चे के संदेश को मूर्ख कोऑर्डिनेटर सिस्टम के अनुसार और संगत तक भेजें। सत साहिब, सतलोक आश्रम बरवाड़ा, नीचे इनके मोबाइल नंबर। तो ये एक पीला पर्चा आया है। साथ में पुण्यात्माओं फिर एक ऑडियो भी आज इन्होंने 56 सेकंड की भेजी है काट पीट के। आप ऑडियो भी सुन लीजिए। ऑडियो में भी यही बातें कही गई हैं। जी बाबा के दया से परमात्मा ठीक हो जी। ठीक है बेटा। जी चरणों में रखे मालिक। ठीक है। दया करो जी। एक प्रार्थना थी गुरु जी। मुझे गुजरात के गांधीनगर जिला है गुरु जी, उसमें एक बहन है गुरु जी, उसने वो उनको संध्या आरती होना जब गुरु जी प्रकट हो गए हैं और किसी भगत के बारे में बता के जाओ है गुरु जी, तो वहाँ से भगत उन्होंने फिर पूछना हुआ जी भी हमारे लिए क्या आदेश है। कई दिन से चल रहा है गुरु जी सिलसिला। किसी को तो बताना है गुरु जी। ये सब काल का जाल है। गुरु जी अपने हिसाब से बताएंगे। वो कोई नहीं छोड़ेगा उसकी बातों को। ठीक है जी गुरु जी। वो काल भी आ सकता है बकवाद करने के लिए। जी गुरु जी। फिर भी जो उसको बताया कि बताया भी जाता है। तो
अच्छा, किसी को नहीं बताना जी गुरु जी। नहीं बताएगी वो आगे किसी को भी जी गुरु जी। ना कोई उससे पूछने जाएगा, ठीक है जी गुरु जी। एक प्रार्थना और थी गुरु जी। तो पुण्यात्माओं, आपने सुनी ये 56 सेकंड की ऑडियो जो मंजू के साथ में है, जिसे संगत वाले कहते हैं कि ये हमारे गुरुजी की ऑडियो हिसार जेल से आती है। उस ऑडियो में भी यही बात कही है, और ये जो पीला पर्चा है ये भी यही बात कह रहा है कि संगत में अगर किसी को संत रामपाल जी महाराज जी का सपना आ गया तो कान खोल के सुन लो, उससे किसी भी भगत ने बात नहीं करनी है। अब यानी बेचारे किसी भगत को अगर अपने पूज्य गुरुदेव जी का सपना भी आ गया तो बेचारा डर के मारे कुछ बताएगा नहीं किसी को। अब पुण्यात्माओं, मूर्खता की हद होती है, हद होती है मूर्खता की। तो आपने ये पीला पर्चा आपने पढ़ लिया, साथ में आपने ऑडियो सुन ली। आज दास के पास में इतना समय नहीं था कि इन सभी बातों का पर्दाफाश करने के लिए परमात्मा के ज्ञान आधार से कुछ प्रमाण, कुछ सबूत, कुछ संकेतों के आधार से दास के पास में समय नहीं था, क्योंकि परमपिता परमेश्वर जी के आशीर्वाद से लॉकडाउन के बाद में दास ने दोबारा से अपना जो काम है वो शुरू कर दिया है। तो सुबह निकल जाते हैं, रात को 9 साढ़े 9 बजे दास मार्केट से वापस आता है, तो समय नहीं मिल पाता है। इसलिए आज आप जियों को केवल दास ये इंफॉर्मेशन दे रहा है। कल दास परमपिता परमेश्वर जी के आशीर्वाद से समय निकालेगा। रात्रि 8:30 बजे दास इसी फेसबुक आईडी पे, यानी ऊपर मैसेज में लिंक दिया हुआ है, पवन यादव के नाम से फेसबुक आईडी है, क्योंकि हमारा जो पेज है वो कुछ समय के लिए बैन कर दिया गया है, लगभग 1 महीने के लिए, शंका समाधान विद पवन दास। तो ये मेरी एक पुरानी आईडी है पवन यादव के नाम से। आप इस आईडी को फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे फ्रेंड तो इसमें पूरे 5000 हो चुके हैं। आप यदि मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। आप मुझे इस पे फॉलो कर लीजिए। ऑलरेडी 3500 भगत भाई बहन इस पे फॉलो हैं, तो आप इसको फॉलो कर लीजिए। और कल रात्रि 8:30 बजे हम इस पीले पर्चे और 56 मिनट की ऑडियो को लेके परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान आधार से ससबूत प्रमाणों के साथ में परमात्मा इसका खुलासा करवाएंगे, और एक बहुत ही अच्छा एक वीडियो बनेगा, ज्ञान आधारित वीडियो बनेगा। बहुत सारे जो कंसेप्ट हैं परमात्मा इसमें क्लियर करवाएंगे कि उस पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी का जो वर्तमान रूप है, सतगुरु रूप, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का रूप, उसमें काल भगवान आ सकता है या नहीं आ सकता है। हालांकि काल एजेंट मैनेजमेंट ने तो उनके जो विचार हैं, उनका जो ज्ञान आधार है, उस आधार से उन्होंने तो ये पीला पर्चा निकाल के साबित कर ही दिया है कि संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में काल आ सकता है। और यदि किसी को संत रामपाल जी महाराज जी का सपना भी आता है तो उससे कोई भी संगत वाला बात ना करे, क्योंकि उसके सपने में संत रामपाल जी महाराज जी नहीं, बल्कि संत रामपाल जी महाराज जी का रूप बना के काल बकवाद करने के लिए आया है। तो पुण्यात्माओं, कल आप जी जरूर जुड़ना, बहुत सारे कंसेप्ट परमात्मा क्लियर करवाएंगे। और जो साध संगति से जुड़ जाएंगे, जो जुड़ते रहेंगे, पुण्यात्माओं यकीन मानना, इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में वही आत्मा ज्ञान आधारी कहलाएगी। और वही आत्मा जो साध संगति से जुड़ी हुई है, वही आत्मा पूज्य गुरुदेव जी के सत्संगों को समझ पाएगी। अन्यथा पुण्यात्माओं, इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में भी सतलोक जाना बड़ा मुश्किल है। ध्यान रखना इस बात का, कान खोल के सुन लेना। बिना पूज्य गुरुदेव जी के सत्संगों के और बिना साध संगति के, ये 2 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सर्वप्रथम पूज्य गुरुदेव जी के सत्संग, और सत्संगों के बाद में यदि दूसरे नंबर पे कोई महत्वपूर्ण चीज है या किसी चीज का भक्ति मार्ग में कोई स्थान है, तो वो है साध संगति। और पूज्य गुरुदेव जी ने अपने सत्संगों के बाद में साध संगति को ही दूसरा माध्यम चुना है संगत की आंखें खोलने के लिए। क्योंकि पुण्यात्माओं विचार करो, 1994 से गुरुदेव सत्संग कर रहे हैं, 2014 तक लगभग 25-26 साल गुरुदेव जी ने रात दिन सत्संग किए। आप और हम अच्छे से जानते हैं कि हम उनके सत्संगों को कितना समझ पाए, कितना हम उनके संकेतों को पहचान पाए, और कितना हम ज्ञान आधारी बन पाए। वहीं के वहीं हम लोग रहे, मूर्खों के मूर्ख हम लोग बने रहे। और जब से परमात्मा ने अपनी सत प्रेरणा से सत्सेवकों के माध्यम से साध संगति का ये प्रोग्राम या शंका समाधान का जो प्रोग्राम शुरू करवाया है, उसके बाद से
जो जो आत्माएं साध संगति से जुड़ रही हैं, वही आत्माएं गुरुदेव को परमात्मा के रूप में देखने लगी हैं। वही आत्मा संत रामपाल जी महाराज अर्थात अपने पूज्य गुरुदेव जी को कबीर परमेश्वर मानने लगी हैं। साध संगति से जुड़ने वाली आत्मा ही उन्हें जन्म लिया हुआ नहीं बल्कि उन्हें प्रकट हुआ मानने लगी हैं। तो पुण्यात्माओं, अगर हम पूज्य गुरुदेव जी के सत्संगों से ही सब कुछ समझ जाते, अर्थात सत्संगों में सब कुछ है, हम सब कुछ सत्संगों से ही समझ सकते हैं, लेकिन एक जीव की जो बुद्धि है, उस बुद्धि का स्तर इतना डाउन था कि वो गुरुदेव के सत्संगों के संकेतों को समझने के लायक नहीं थी। इसलिए परमात्मा ने साध संगति के माध्यम से अपने सत्सेवक बच्चों को निमित्त बनाया, ताकि पूज्य गुरुदेव जी के सत्संगों को, उनके तत्व ज्ञान वाले संकेतों को, इशारों को और थोड़ा सरलीकरण करके भगत भाई बहन अर्थात संगत के बीच में पेश किया जाए, ताकि पुण्यात्माएं उनको आसानी से समझ सकें कि पूज्य गुरुदेव जी इन सत्संगों के माध्यम से हमें क्या समझाना चाह रहे हैं, हमें क्या कहना चाह रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, साध संगति से जुड़े बिना हम कभी भी परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के हृदय में जगह नहीं बना सकते। चाहे हम लाख कोशिश कर लें, चाहे हम कितना ही अपने आप को ज्ञानी समझें, महाज्ञानी समझें, बुद्धिमान समझें, चाहे हम कितना ही अपने आप को संत रामपाल जी महाराज जी के नजदीक अपने रिश्तेदारी के रूप में समझें या एक बहुत बड़े भगत के रूप में समझें, आप लाख कोशिश कर लीजिए, कहीं भी भटक लीजिए, कितना ही आप गुरुदेव जी के 24 घंटे पास रह लीजिए, या आप चाहे बरसों से उनकी संगति कर रहे हैं, चाहे 24 घंटे आप उनके साथ में भी रहे हैं, चाहे आप रिश्ते में उनके भाई बहन, बेटा बेटी, जवाई, रिश्तेदार, भतीजा बहन कुछ भी हो, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, बिना साध संगति के, बिना सत्सेवकों से जुड़े, बिना सत्सेवकों की वीडियो देखे आप लाख जन्म भी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को परमात्मा के रूप में नहीं देख सकती हैं, आप उन्हें नहीं पहचान सकती हैं, आप उन्हें प्रकट हुआ नहीं मान सकते हैं। और जब तक आप उन्हें पहचानेंगे नहीं, आप उन्हें प्रकट हुआ नहीं मानेंगे, आप उनका प्रकट दिवस नहीं मनाएंगे, आप उन्हें परमात्मा के रूप में नहीं देखेंगे, तब तक आप सतलोक के अधिकारी नहीं बन सकते हैं। यही इस कलयुग की पिछली पीढ़ी का सत्य है, जो परम सत्य है, इसको कोई काट नहीं सकता, क्योंकि साध संगति का कार्यक्रम परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से, उनकी सत्य प्रेरणा से ही शुरू हुआ है। और कल एक और बहुत बड़ा जो कंसेप्ट है वो परमात्मा क्लियर करवाएंगे कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को परमात्मा, भगवान, परमेश्वर, अल्लाह, खुदा ये मानना या समझना तो कोसों दूर की बात है। वो संत रामपाल जी महाराज जी को कबीर जी का अवतार या कबीर जी का भेजा हुआ प्रतिनिधि भी नहीं मानते। कल के वीडियो में इस पीले पर्चे को लेके और इस 56 मिनट की ऑडियो को लेके साथ में ये भी कंसेप्ट क्लियर होगा कि संत रामपाल जी महाराज जी को उनके परिवार वाले, उनके भाई, बंधु, बेटा, जवाई, रिश्तेदार, स्टेट कोऑर्डिनेटर, नामदान संचालक, ये जितने भी मूर्खों के टोल हैं, ये उन्हें परमात्मा तो छोड़िए, परमात्मा तो लाखों कोस दूर की बात है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि उन्हें कबीर जी का अवतार भी नहीं मानते। अवतार भी बहुत बड़ी बात होगी, उन्हें एक संत भी नहीं मानते ये लोग। ये दास कल के वीडियो में साबित कर देगा परमपिता परमेश्वर जी के आशीर्वाद से। और कल जो सवाल हम इनके सामने खड़ा करेंगे, कल एक जो सवाल हम इनके सामने खड़ा करेंगे, उसके बाद ये मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेंगे, ये किसी भी व्यक्ति की कोई भी बात का जवाब देने के लायक भी नहीं रहेंगे। लायक तो ये आज भी नहीं है, लेकिन कल एक सवाल जो इनके सामने रखा जाएगा कि क्या तुम संत रामपाल जी महाराज जी को उस कबीर परमात्मा का अवतार तो मानते हो क्या? आप उन्हें उनका प्रतिनिधि तो मानते हो क्या? आप ये तो मानते हो क्या कि संत रामपाल जी महाराज जी को कबीर परमात्मा ने भेजा है सतगुरु बना के या गुरु बना के? क्या तुम इतना भी मानते हो? ये लोग इतना भी नहीं मानते। तो इसका भी खुलासा परमात्मा कल के वीडियो में करवाएंगे। बाकी सभी भगत भाई बहन इस आईडी को फॉलो कर लें। हम महीने 2 महीने इसी आईडी पे लाइव आएंगे। साथ में ऊपर के मैसेज में मेरे एक यूट्यूब चैनल का लिंक है। यूट्यूब चैनल का नाम है पवन दास लाइव। एक नया यूट्यूब चैनल हमने बनाया है, उस पर लगभग 400 के आसपास हमारे सब्सक्राइबर हो गए हैं एक दिन में।
और जब तक उस पे 1000 सब्सक्राइबर पूरे नहीं हो जाएंगे तब तक हम उस पे लाइव नहीं आ सकते। ऐसे कुछ यूट्यूब के रूल हैं। तो दास निवेदन करेगा सभी भगत भाई बहनों से कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी, जिसका लिंक ऊपर मैसेज में दिया हुआ है, आप उसको जरूर सब्सक्राइब करें ताकि जल्द से जल्द हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं और हम यूट्यूब चैनल पर भी फेसबुक की तरह लाइव आना शुरू करें। क्योंकि पुण्यात्माओं, जितना हो सके उतने संदेशे वर्तमान में हम सत्सेवकों ने परमात्मा के निमित्त बना के अपने भगत भाई बहनों को हमने भेजने होंगे। क्योंकि जितनी सच्चाई संगत में जाएगी, भगत भाई बहन उतना ही जानेंगे, पहचानेंगे, सत्य को स्वीकार करेंगे और इन काल एजेंटों से जल्द पीछे हटके अपनी भक्ति को बचाएंगे, अपने भक्ति धन को सुरक्षित रखेंगे और आने वाले महाविनाश के समय से अपनी मर्यादाओं को खंडित करने से बचा के अपने खुद का भी बचाव करेंगे, अपने परिवार का भी बचाव करेंगे। तो हम सभी सत्सेवक भाई बहनों की एक विशेष जिम्मेदारी है जो पूज्य गुरुदेव जी ने हमें दी है। और परमात्मा ने यदि हमें जिम्मेदारी दी है, आपको ऐसा लगता है, तो हमने सेवा में बिल्कुल भी पीछे नहीं रहना है। हमने वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हमने शेयर करना है और दास भी कोशिश करेगा छोटे छोटे वीडियो हर टॉपिक पे परमात्मा इस फेसबुक आईडी पे लाइव करवाते रहेंगे, यूट्यूब चैनल पे लाइव करवाते रहेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा संदेशे संगत में जाएं और भगत भाई बहन समझें और इन धरती पे काल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों से पीछे हटें, इनकी संगति करना छोड़ें और परमेश्वर के वचन अनुसार चलें, उनके सत्संगों के अनुसार चलें ताकि उनका भक्ति धन भी जो है वो सुरक्षित रहे, उनकी मर्यादा भी उनकी सुरक्षित रहे। और कल को जो महाविनाश का समय आने वाला है, जो युग परिवर्तन का समय आने वाला है, जिसमें सर्वत्र विनाश ही विनाश होगा, उस विनाशक समय में अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें। तो इसी के साथ दास अपने शब्दों को विराम देता है। कल 4 अगस्त 2021 को रात्रि 8:30 बजे इसी फेसबुक आईडी पे हम एक बार पुनः इस पीले पर्चे को लेके और 56 मिनट की ऑडियो को लेके लाइव आएंगे और कल परमात्मा सबूतों के साथ में ये साबित करवा देंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में काल भगवान नहीं आ सकता, किसी भी रूप में नहीं आ सकता। जो संत रामपाल जी महाराज जी का स्वरूप है, चाहे वो 1994 का उनका चाहे वो स्वरूप हो, चाहे 2000 का स्वरूप हो, चाहे 2005 का उनका स्वरूप हो, चाहे वर्तमान का उनका स्वरूप हो, संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में काल भगवान उनके भक्तों को छल बल धोखाधड़ी से नहीं ठग सकता, किसी भी कीमत पे, बिल्कुल भी नहीं। सौपन में भी नहीं आ सकता काल भगवान संत रामपाल जी महाराज जी का रूप बना के। ये गारंटेड बात है पुण्यात्माओं। यदि आपने अपने गुरु को पहचान लिया तो, यदि आपने संत गुरु रामपाल जी महाराज जी को परमात्मा मान लिया तो, सौपन में अगर संत रामपाल जी महाराज जी आपको दर्शन दे रहे हैं तो परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं, दूसरा नहीं आ सकता बिल्कुल भी। सन 1994 से लेके आज 2021 तक इस लाखों की संगत में एक भी व्यक्ति ये बात बता दो कि गुरुजी के रूप में मुझे काल ने दर्शन दिए। एक भी बंदा नहीं कह सकता ये बात। हां, ये जरूर बोल सकते हैं कि मुझे कबीर जी के रूप में काल ने मुझे दर्शन दिए। कबीर जी कौन? जो दाढ़ी मूछ वाला रूप, जिसको हम अपनी अज्ञानता के चलते कबीर जी का वास्तविक रूप मान बैठे हैं, उस दाढ़ी मूछ वाली फोटो में काल भगवान जरूर भक्तों को ठग सकता है और उसने भक्तों को ठगा है। काल भगवान ने कबीर का रूप बना के, दाढ़ी मूछ वाले स्वरूप का रूप बना के भक्तों को ठगा है। कल परमात्मा वो भी साबित करवा देंगे कि वो किन किन भक्तों को ठगा है। उसी भगत के मुख से, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के इंटरव्यू से कल परमात्मा आपको ये भी साबित करवा देंगे कि दाढ़ी मूछ वाले रूप में काल आके भक्तों को ठग सकता है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में आके हरगिज नहीं ठग सकता। और परमात्मा कल इस पीले पर्चे को और इस 56 मिनट की ऑडियो को ज्ञान आधार से गलत साबित करवा देंगे, 100% गलत साबित करवा देंगे। देखो पुण्यात्माओं, हमें कोई मतलब नहीं है ये पीला पर्चा कहां से आ रहा है, ये ऑडियो कहां से आ रही है, ये जेल से आ रही है या जेल से नहीं आ रही है, ये पीला पर्चा जेल से आ रहा है या नहीं आ रहा है, हमने इन बातों से कोई मतलब नहीं है। लेकिन इन पीले पर्चों में या इन ऑडियो में जो बातें लिखी हुई आ रही हैं,
हम उन सभी बातों का पूज्य गुरुदेव जी के ज्ञान आधार से पोस्टमार्टम करेंगे, यही हमारी सेवा है। उसके बाद में भगत समाज स्वयं निर्णय कर लेगा कि ये पीला पर्चा ये कितना सही है और ये कहां से आता होगा, ये ऑडियो जो है ये कितनी सही है और ये कहां से आती होगी। तो कल रात्रि 8:30 बजे आप जी जुड़िए और इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा आप जी शेयर कीजिए फेसबुक के ग्रुपों में, व्हाट्सएप के ग्रुपों में, सभी भगत भाई बहनों तक, ताकि कल ज्यादा से ज्यादा आत्माएं लाइव जुड़े और एक बहुत अच्छी साध संगति ज्ञान आधार से परमपिता परमेश्वर हम सभी को निमित्त बना के करवाएं। तो आज आप जुड़े और दास ने आपको ये छोटी सी जानकारी दी। बस दास केवल इसी जानकारी के लिए लाइव आया था। इसी के साथ दास अपने शब्दों को विराम देता है और परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता है। आप सभी सत्सेवक भाई बहनों को पुनः इस दास का सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब।